जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। कर्मयोग पर गीता जी का अध्याय 3 और 2। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग पर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कर्म है क्या? पहला एपिसोड आशा है आपने देख लिया होगा। एपिसोड 2 में कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण और आगे बताएंगे। अर्जुन के कर्म के प्रति जागरूकता देखकर भगवान अर्जुन को कर्तव्य कर्म की जानकारी देते हैं और उसको बताते हैं। आइए हम सब भी इस जानकारी को गीता जी के माध्यम से प्राप्त करें। भगवान कहते हैं, इंद्रियों को तो वश में करना ही है, परंतु मन का इंद्रियों से लगाव नहीं होना चाहिए। हमारे मन का हमारी इंद्रियों से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्मयोगी माना जाएगा। कर्मयोगी भगवान को कर्मफल अर्पित करना और अपने मन का इंद्रियों से लगाव नहीं होना, तभी मनुष्य कर्मयोगी कहलाता है। इंद्रियों को वश में करके हम कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी क्या है? अपनी इंद्रियों को वश में करना। और यदि हम इंद्रियों के वश में हैं तो हमारा पतन निश्चित है। यदि हमने इंद्रियों को वश में कर लिया तो हम जीत जाएंगे, और इंद्रियों ने हमको वश में कर लिया तो इंद्रियां जीत जाएंगी और हमारा पतन हो जाएगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, ये ही तेरा कर्म है। युद्ध भूमि में, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में एक क्षत्रिय वर्ण का जो कर्तव्य कर्म है वो युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध कर। जो कर्म हमें मिला है उसे कर्तव्य समझकर हमें निभाना चाहिए, ऐसा अर्जुन से कहते हैं। भगवान एक उदाहरण भी देते हैं। यज्ञ जो सभी की भलाई के लिए किया जाता है, समाज की भलाई के लिए किया हुआ निस्वार्थ काम यज्ञ कहलाता है। हमें भी अपने कर्तव्य को यज्ञ समझकर करना चाहिए। हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं केवल हमारी सुख के लिए या हमारे प्राप्ति के लिए, या कर्म केवल हमारे तक ही सीमित नहीं होता है, वो हमारे परिवार तक भी सीमित होता है। उस कर्तव्य कर्म से केवल फायदा हमको ही नहीं होता है। यदि हमको होने लग गया तो हम स्वार्थी कहलाएंगे। यदि हमारे कर्तव्य कर्म का फायदा हमको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को होता है तो वही आपका कर्तव्य कर्म है। जिससे समाज का भला होता है वही निर्धारित कर्म कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ देने से ही कुछ मिलता है। ये संसार का नियम है। लेन देन से दुनिया चलती है। बिना कर्म किए कर्म किया मान लेना चोरी कहलाएगा। हम यदि सोचें कि हमने कर लिया कर्म और कर्म नहीं करें तो चोरी हुआ। हमें समझना होगा कि हम क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें यह मालूम करना होगा कि हम इस ब्रह्मांड में क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है और किस मकसद से हम धरती पर आए हैं। ये हमें स्वयं को मालूम करना होगा। जो लोग अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर सिर्फ खाना पीना सोना ही करते हैं वो चोर के समान होते हैं। शेष कल अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।